अच्छा तो एक बहुत अच्छा सा अमेजिंग सा वाक़या मुझे भी अभी बैठे बैठे याद आया। हमारे हारिस साहब थे तो मंसूब है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से। लोगों के बड़े उनके थॉट्स के ऊपर कॉन्ट्राडिक्शन है, कोई कुछ सोचता है कोई कुछ सोचता है, लेकिन वो एक अच्छी सी बात उनमें भी होती है ना, वो बहुत बड़े आशिक है रसूल, बहुत बड़े। उनकी शायरी समझने के लिए सबसे पहले आपको सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता होना चाहिए। और आप वैसे हमारे पाकिस्तान में तो हर शख्स ही आशिक रसूल है, तो इस पर तो मैं खैर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुनिया में कहते हैं ना आशिक रसूल की जो कौम है, कौमों से एक कौम हमारी भी कौम है अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर हम प्राउडली कहते हैं कि चलो एक अच्छी चीज़ थी। तो वाक़या है कि उनके विसाल के बाद उनका जो खादिम था उसका इंटरव्यू किया मीडिया वालों ने, और एक सवाल था जो वो उससे पूछ रहे थे कि ये बताएं आपने अपनी पूरी ज़िंदगी जो थी, खादिम से कहा कि आपने जो पूरी ज़िंदगी थी वो वक्फ कर दी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत के अंदर, तो कोई ऐसी एनॉमली या कोई ऐसा वाक़या जो आप बताने से थोड़ा सा हेजिटेट करते हो, लेकिन अब आप शायद बता सकते हैं। तो खादिम कहते हैं कि जब तक वो हयात थे उन्होंने मुझे कसम दी थी कि ये एक वाक़या है, आपने लोगों को बताना नहीं है। तो चूँकि वो पर्दा फरमा गए तो अब मैं उनकी वो कसम जो थी उसको मैं बालादस्त करके आपसे शेयर कर सकता हूँ। खादिम फरमाता है कि एक रात थी कि जब मेरी आँख खुली मैंने देखा कि अल्लामा साहब, अल्लामा इकबाल साहब या अल्लामा साहब जो हैं अपने कमरे में बैठे हुए किसी से बातचीत कर रहे हैं, और वो कमरा नूर से बड़ा ही रोशन हुआ यार आधी रात को इस वक्त कौन आ गया इनसे बात करने के लिए। तो वो कहता है मैं अंदर गया, मैंने नॉक किया, हज़रत से पूछा कुछ ला दूँ, हेलो आपके लिए कुछ बना कर लिया। हाँ जिसे खादिम करते हैं आपकी मेहमान नवाजी, टाइम लगेगा क्या? तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि भैया नहीं वो मैं खुद कर लूँगा। वो किचन में आते हैं और वहाँ पे जो है गिलास रखे होते हैं, गिलास ये भी लग रहा है 3 बजे के टाइम 4 बजे के टाइम जो आधी रात होती है कि बाहर जाओ, बाहर लस्सी वाला बैठा होकर सिर्फ 2 गिलास लस्सी लेकर। खादिम परेशान कि यार ये आधी रात को लस्सी वाला कहाँ से आ गया भाई, मतलब ही वॉज नॉट इन हिज सेंसेस। तो खादिम जो अल्लामा इकबाल से कहते हैं कि भाई आधी रात का कौन सा लस्सी वाला आ गया। तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि फ़लाँ चौराहे पे जाओ, घर से निकलो, वहाँ लस्सी वाला बैठा उससे लस्सी लिया। खादिम बोलता है यार मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ गुजार दी, कोई लस्सी वाला नहीं देखा, एक बात करें लस्सी वाला वो भी आधी रात को। खैर वो गिलास लेकर बाहर निकलते हैं और देखते हैं वाकई कोने पे जब पूछते थे एक लस्सी वाले बुजुर्ग से, अच्छे खूबसूरत से, मतलब बहुत खूबसूरत से बुजुर्ग बैठे हैं और लस्सी बनाते हैं। परेशान बोलते हैं यार आज तक ज़िंदगी में कभी इनको देखा नहीं। खैर बहरहाल आका का हुक्म था लस्सी लेकर आओ, उसने उनको बाबा को दिया कि भाई 2 गिलास है लस्सी के लस्सी बना। बाबा ने लस्सी बना कर दी। तो जब लस्सी बनाकर उन्होंने दी तो खादिम ने पैसे दिए, और वो जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा नहीं यार तुम जाओ, इकबाल से हमारा पुराना हिसाब। थोड़ा सा और परेशान हुआ यार ये इकबाल से पुराना हिसाब है, ये बाबा को मैं पहली बार देख रहा हूँ, इनको नाम भी पता है कि इकबाल है, उनसे पुराना हिसाब भी। बहरहाल वो जल्दी में था, वो घर आ गया। जब घर आया तो उन्होंने वो लस्सी पेश की। लस्सी जब उन्होंने नोश फरमाई, जो मेहमान थे, खैर चेहरा नहीं देखा उन्होंने, लेकिन जब मेहमान थे उन्होंने लस्सी नोश फरमाई, लस्सी पी, और वो जो गिलास खाली थे उनको अल्लामा इकबाल ने खुद साफ़ किया। फिर खादिम जो था वो कहने लगा, बड़ा ही वो तजस्सुस में था कि हो क्या रहा है, कहने लगा कि मैं ज़रा आपके मेहमान को बाहर तक छोड़ कर। तो दहलीज से जैसी वो बाहर जाने के लिए अल्लामा इकबाल ने कहा ठीक है तुम छोड़ रहा हूँ। दहलीज से जैसे ही वो मेहमान थे उन्होंने जो कदम बाहर निकाला, तो एक कदम उनका दहलीज के बाहर, दूसरे के बाद वो, अब वो परेशान और भागता भागता गए का अपने में वो उसी चौराहे पे पहुँचा जहाँ वो बुजुर्ग बैठे हुए थे। अब जहाँ बुजुर्ग बैठे थे वो देखा वो भी बुजुर्ग नहीं है, सर पकड़ के बैठ गया ये वो क्या है, या तो मैं ख्वाब देख रहा हूँ या मैं सब कुछ अजीब हो रहा है। भागता भागता आता है अल्लामा इकबाल के कदमों में, हज़रत माजरा क्या है, क्या हो क्या रहा है ज़िंदगी में, एक मेहमान जो होता है घर में वो गायब, एक चौराहे पे जो बाबा बैठे होते हैं वो गायब, हो क्या रहा है। तो अल्लामा इकबाल कसम देते हैं, बोलते हैं मैं बताऊँगा तो, लेकिन तुझे मेरी हयात तक ये बात किसी को बतानी नहीं, ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि वाक़या क्या है, हो क्या रहा है, लोग क्या है। तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि जो कमरे के अंदर बैठे हुए थे वो मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें आप ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते हैं, और बड़ा उनका मशहूर सा कौल भी है, अब मैं भी याद आएगा बताता हूँ मोइनुद्दीन का कौल। और दूसरे जो बाबा उन्होंने कुछ पे देखे थे वो थे दादा अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, जो लस्सी वहाँ पर पहुँचे।
तो ये थी उनकी सीरत, ये थी उनकी कहते हैं ना असास इस्लाम के साथ, लोगों के साथ। ये बड़ा अमेजिंग सा वाक़या, मशहूर मारूफ वाक़या है, तो सोचा आपसे शेयर करूँ। थैंक यू सो मच, तशक्कुर।